मैं इस देश की सरकार को ये आगाह करना चाहती हूँ कि अगर हम लोगों को, कुर्मियों को, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं करती है तो हम लोग वोट बैंक बनकर नहीं रहेंगे। और खास करके ये मैं कहना चाहूंगी कि अगर दस का ये लो सांकेतिक रूप से कि आप हमको एसटी का सूची में सूचीबद्ध करो, जो हम पहले थे उसमें हमको शामिल करो, अन्यथा हम लोग आप चुप बैठने वाले नहीं है। ठीक आए हैं वो बताइए किस आज झारखंड और बंगाल और उड़ीसा के टोटमी कुर्मी जंतर मंतर पर एक दिवसीय विशाल प्रदर्शन हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करने आए हैं कि कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किया जाए और कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इन दोनों मांगों को लेकर कुर्मी समाज असम, बंगाल और झारखंड आज जंतर मंतर में हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रही है। विगत झारखंड का विधानसभा चुनाव था, उस समय माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जितना जल्द हो सके हम कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध कराएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। 6 सितंबर 1950 तक हम प्रिमिटिव ट्राइब थे, आदिम जनजाति थे। 6 सितंबर 1950 को हमको जो एसटी का सूची बना उस सूची में शामिल नहीं किया गया। तब से लेकर अभी तक झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के छोटा नागपुर के कुर्मी लोग संघर्षरत हैं, अपनी मांगों को लेकर मुखर होके आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी बड़ी आंदोलन हुई है। सभी सरकारों ने आश्वासन दिया है कि हम आपको एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराएंगे, लेकिन सभी लोगों ने अब तक हम लोगों को छलने का काम किया है। इसलिए आर पार की लड़ाई में आज सांकेतिक रूप से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आने वाले दिनों में पूरे राज्य का जो झारखंड में जो खनिज संपदा है, जो कोयला है, उसको अनिश्चित काल के लिए हम लोग बंद करेंगे। तब लगता है भारत सरकार होश में आएगी, तब समझ में आएगा कि झारखंड के कुर्मियों को, बंगाल के कुर्मी और उड़ीसा के कुर्मियों का क्या ताकत है। इन्होंने हम लोगों का विरोध वादा करके काम नहीं करने पर बहुत सारे ऐसे एमपी थे पिछले बार जिन्होंने, कुर्मियों ने विरोध किया और उनको जीतने नहीं दिया। इस बार भी वैसा ही होगा और जितना खनिज संपदा है सबको हम लोग बंद करेंगे और अपना संवैधानिक अधिकार झारखंड और छोटा नागपुर का जितना कुर्मी है, कुर्मियों का जो संवैधानिक है अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करना, उसको हम लोग लेकर रहेंगे। हमारी लड़ाई है। हमारी कम्युनिटी झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में करीब 4 करोड़ के आसपास हमारा टोटल पॉपुलेशन है और आज तक हमारे हक अधिकार को छीना गया है, हमें रोका गया है एसटी लिस्ट में शामिल होने के लिए। 6 सितंबर 1950 आज के ही दिन, आज से पहले हम लोग आदिम जनजाति के लिस्ट में झारखंड में पूरे देश में हम लोग थे। बेसिकली आदिम जनजाति में 13 कम्युनिटी टोटल था छोटा नागपुर पठार का, लेकिन आज के ही दिन जब संविधान में शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ड को अमेंडमेंट किया गया, जोड़ा गया, तो आज के ही दिन हमें वहां पर सूचीबद्ध नहीं किया गया। और सरकार का एक नोटिफिकेशन भी आया था शिमला सत्र में कि ये कम्युनिटी छूट गई है, ये जनजाति कम्युनिटी छूट गई है शेड्यूल्ड ट्राइब में, इसको फिर से अमेंडमेंट किया जाए। लेकिन उस समय तत्कालीन नेहरू सरकार के आदेश के बाद भी हमारी कम्युनिटी को नहीं जोड़ा गया। इसीलिए आज झारखंड, उड़ीसा, बंगाल से हमारे टोटेमिक कुर्मी जनजाति के सारे माता बहनों, बूढ़े बुजुर्ग और युवा साथी आज जंतर मंतर में आए हैं इस आह्वान करने के लिए झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अब जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा कीजिए। जो भी रिपोर्ट आपको बनाना है TRI, CRI, उसको रिपोर्ट को दर्ज करवाइए सेंट्रल गवर्नमेंट में और ये हमारा हक अधिकार दीजिए। अदरवाइज आने वाले टाइम में हम लोग पूरा झारखंड से जितना भी संसाधन आता है, 40% नेचुरल रिसोर्स देश को मिलता है झारखंड से। मैं कोल्हान से बिलोंग करता हूँ, जिसको लोहांचल बोला जाता है, जिसमें यूरेनियम, बॉक्साइड, ना जाने कितने खनिज संपदा है। बोकारो, धनबाद में भी वैसे ही कोयला और बहुत सारे खनिज संपदा है। अगर ये सब नहीं हम लोग को अधिकार दिया गया तो सारे नेचुरल रिसोर्स को हम लोग रोकेंगे
और देश में कहीं नहीं निकलने देंगे झारखंड से। रेल तक होगा इसका आगे, और इसके आगे 20 सितंबर को पूरा हमारा कम्युनिटी रेल टेका करने जा रहा है। पर रेल को हम लोग अवरोध कर देंगे पूरा झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में। सरकार को आप क्या बोलना चाहिए? सरकार से हम लोग नम्र निवेदन करते हैं कि हमारी कम्युनिटी के दर्द को समझिए और ये हमारा हक अधिकार देने का काम है।